हेलो दोस्तों, आप सुन रहे कहानी माय बिलियनियर लवर भाग 22। अब तक आपने सुना कैसे अक्षत और वन्या ने कुछ खट्टे मीठे पल उस अंधेरी रात में समंदर के पास बिताए, जिसमें ना सिर्फ बहस और गुस्सा था, बल्कि अक्षत का थोड़ा प्यार भी उस किस में लिपटा था जो अक्षत ने वन्या के होठों के सुपुर्द किया था। और इसी के साथ कोई अनजान व्यक्ति रात में वन्या के दरवाजे पर पहुंचा है। अब आगे वन्या आगे बढ़ अपने मन के सवालों को लिए दरवाजा थोड़ा ही खोला था कि अचानक उसके सामने कोई पलटता है। उसने देखा एक सूट-बूट पहने, आंखों पर काला चश्मा लगाए, हाथ में महंगी घड़ी पहने एक शख्स, जिसके चेहरे पर एक जाना पहचाना एटीट्यूड चमक रहा था। उसे देखते ही वन्या एकदम से हैरान रह गई। तुम? सामने खड़े शख्स ने आंखों से चश्मा निकालते हुए वन्या को देखने लगा। फिर एक नज़र उसके हाथ से टेके दरवाजे को देखा, जो अब भी पूरा खुला नहीं था। वन्या हल्के से दरवाजे से हट गई और वो शख्स अंदर आ गया। पर वन्या अपने दरवाजे के आसपास देखती है, कोई और तो नहीं है आसपास। फिर मुड़कर वो भी अंदर आ, दरवाज़ा बंद करती थोड़ी हैरानी से धीमे आवाज में बोली, अक्षत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त? अक्षत, जो अब तक दोनों हाथ अपने पैंट की जेब में डाले उसके छोटे से घर को देख रहा था, अब मुड़कर उसे देखने लगा। क्यों? क्या मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता? फिर घर में आसपास देखते हुए, वैसे घर काफी मेंटेन है, अच्छा सजाया है तुमने, सिंपल एंड स्वीट, गुड। आखिरी के शब्द बहुत धीरे थे, पर वन्या उसकी इस तारीफ से थोड़ी हैरान हुई। ताज की महल जैसे चमचमाते घर और महंगे इंटीरियर्स में 24 घंटे बिताने वाले आदमी को उसका ये छोटा सा घर अच्छा लग रहा है। तुम यहाँ इस वक्त मेरा घर देखने आए हो? वन्या ने तिरछी नज़र से सवाल किया, तो अक्षत एकदम आगे बढ़ उसके सामने पास खड़ा हो गया। नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड को देखने आया हूं। अक्षत के जवाब से तो वन्या हड़बड़ा सी गई और उसकी नज़रें इधर उधर होने लगी। पर अक्षत की उस पर नजर जमी हुई थी। जाने क्यों, पर अक्षत की इस बात से वन्या के चेहरे पर शर्म सी आ गई, जिसे वो छुपाती अपने बालों को ठीक करने लगी। पर तभी एक जोर की आवाज उनके कानों में गूंजी, दी, ये देखो क्या हो गया, प्लीज जल्दी आओ। ये मिल्की की आवाज थी, जो इस वक्त किचन में थी। मिल्की? वन्या एक पल को घबराई सी बोली। अक्षत भी थोड़ा हैरान हुआ और दोनों लगभग एक साथ ही किचन की तरफ भागे, जो उनसे कुछ कदम दूर राइट साइड पर था। मिल्की, बच्चे क्या हुआ? तू ठीक है ना? दिखा मुझे, हाथ जला लिया क्या तूने? वन्या की आवाज में चिंता थी। वो किचन में घुसते ही मिल्की को दोनों हाथों से पकड़ हड़बड़ाई और परेशान सी उसके बाल, चेहरे और हाथों को छूते हुई देखने लगी। अक्षत भी किचन के दरवाजे से एक कदम आगे खड़ा सबसे पहले गैस और आसपास देखकर उन दोनों को देखने लगा। दीदी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे नहीं, इसे देखो। मिल्की मुस्कुराते हुए बहुत एक्साइटेड होकर लगभग उछलती हुई खुशी से बोली और वन्या का हाथ पकड़ उसे चौके की तरफ देखने के लिए बोली। इस बात पर ना सिर्फ वन्या बल्कि अक्षत की तिरछी नज़र भी चौके पर पड़ती है, जिस पर एक पूरा का पूरा बिल्कुल गोल रोटी बेलकर रखा हुआ था। अक्षत को तो कुछ समझ नहीं आया, पर वन्या का मुंह खुल गया। उसने सबसे पहले अपना सर पीट लिया। हे भगवान, ये लड़की एक दिन मेरी जान ले लेगी। फिर मिल्की की बाह पर हल्के से चपत लगाते हुए डांट कर बोली, तू पागल है क्या? इसके लिए तू इतनी जोर से चिल्लाई? पता है मैं कितना डर गई थी। वन्या की डांट पर मिल्की बच्चों सा नाराज मुंह बनाते हुए बोली, दी, एक तो मैंने पहली बार एकदम गोल रोटी बनाई, उस पर आप मुझे शाबाशी देने के बजाय डांट रहे हो। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करूंगी। ये कहती वो अपने दोनों हाथ बांध किसी नाराज बच्चे की तरह उसकी तरफ से घूम गई। पर जैसे ही दरवाजे की तरफ मुड़ी, देखा तो अक्षत खड़ा था। उसे देखते ही वो हैरान हो गई। अब तक वन्या और मिल्की की बातों ने अक्षत का कन्फ्यूजन दूर कर दिया था। वो उन दोनों को अजीब तरह से अपने दोनों आईब्रोज को जोड़कर घुर रहा था। मिल्की की इस बचकानी हरकत पर वन्या अक्षत को देख थोड़ी शर्मिंदगी महसूस करती है। अक्षत मिल्की को देख रहा था।
वो टी-शर्ट और पजामा पहने हुए थी। उसके बाल थोड़े बिखरे थे। हाथों में और एक तरफ के गाल पर आटा लगा था, जिसे देखते ही अक्षत के कुछ एक्सप्रेशन चेंज हुए। वन्या ने जैसे ही अक्षत की नज़र का पीछा कर मिल्की के गाल पर आटा देखा, वो झट से उसके गाल को हाथों से पोंछने लगी। आप तो दी के बॉयफ्रेंड हैं ना? आप रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? दी, आपने बुलाया इन्हें? मिल्की ने दोनों को बारी बारी देखकर बड़ी मासूमियत से पूछा। वन्या और अक्षत एक दूसरे को देखने लगे। वन्या कुछ कहने को हुई, उससे पहले अक्षत बोल पड़ा। नहीं, तुम्हारी बहन ने नहीं बुलाया। मुझे कुछ काम था उनसे, तो इसलिए मैं उनसे मिलने आया हूं। आई होप यू डोंट माइंड। अक्षत के पूछते ही मिल्की शरारत से मुस्कुराने लगी। फिर अपनी बहन के कंधे पर प्यार से हाथ बांधते हुए बोली, अब दी ने खुद आपको घर में एंट्री दी है तो मैं क्या बोल सकती हूँ? मैं तो छोटी हूं ना। वन्या को शरारत से देखकर, तो आपकी बातें हो गई या मैं आप दोनों को अकेला? दी। वन्या ने उसके कान खींचे तो मिल्की मिमिया पड़ी। अक्षत ने दोनों को देखा और एक गहरी सांस भरकर छोड़ दिया। मिल्की वन्या के पास से भागकर अक्षत के पास आ गई और धीरे से उसके कान में फुसफुसाई, मेरी बात मानिए, अभी किचन से चलते हैं, वरना दी मेरे साथ आपके भी कान खिंच लेगी। मिल्की की बातों से अक्षत एक पल को मन ही मन मुस्कुरा दिया, पर चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस आंखें वन्या को घूर रही थीं। मिल्की वहां से हंसते हुए भाग गई। दोनों की आंखें एक दूसरे पर ही थीं, पर तभी अचानक वन्या अपनी नजर हटा हड़बड़ाकर रोटी को झट से तवे पर डाल देती है, पर तभी हल्के से उसका हाथ तवे में टच हो गया। आह! वन्या की एक सिसकी निकल गई। अक्षत उसे देख तेजी से उसके पास आ गया। देखा तो वन्या की उंगली थोड़ी जल गई थी। उसने झट से उसका वो हाथ पकड़ लिया जो थोड़ा जलने से लाल हो गया था। अक्षत की आंखें सख्त हो गईं। क्या कर रही हो? देखकर करना चाहिए ना, इतना भी नहीं पता? आग के पास काम करते हुए सावधान रहना चाहिए। अक्षत उसका हाथ पकड़े हुए लगभग डांटते हुए बोल ही रहा था कि वन्या जलन से परेशान हो हाथ छुड़ा। झट से नल चालू कर उसके नीचे अपनी उंगली रख एक राहत की सांस लेती है। अक्षत उसे घुरने लगा। वन्या अपनी उंगली को देख रही थी। पानी के नीचे उसे राहत तो मिल रही थी, पर हटाते ही जलन होने लगती। तभी अक्षत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अक्षत के हाथ में बर्फ की ट्रे थी। वो ट्रे से बर्फ निकाल वन्या की उंगली में लगाने लगा। तुम उसे डांट रही थी और खुद हाथ जला लिया। तुम दोनों बहनें बच्ची ही हो। एक गोल रोटी पर एक्साइटेड होकर चिल्ला पड़ती है और एक हड़बड़ी में हाथ जला लेती है। अक्षत की आवाज में ताना और फिक्र दोनों मिले हुए थे। वन्या तो अपना हाथ छोड़ अक्षत का मुंह ताकने लगी। वो उसे डांट रहा था, मानो वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं, बीवी हो। वन्या ने धीरे मगर नर्म आवाज में उसे देखते हुए सवाल किया, क्या तुम अपनी हर गर्लफ्रेंड को ऐसे ही डांटते हो, ऐसे ही ट्रीट करते हो? वन्या के इस सवाल पर अक्षत के हाथ रूख से गए। अब तक जो नज़र वन्या के हाथ पर थी, अब वो वन्या की आंखों में झांकने लगी। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के पास थे। उनकी नज़र एकटक एक दूसरे को देखे जा रही थी। दोस्तों, ये था आज का पाठ। कहानी आपको कैसी लग रही है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, प्लीज़, जिन्हें भी कहानी का भाग अच्छा लगता है वो एक लाइक तो कर ही सकते हैं, कहानी और हमारे लिए। और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के निशान को दबाकर आगे के भाग पब्लिक होते ही पाएं। हमें अब सबके सपोर्ट और सब्सक्राइब की ज़रूरत है, सो प्लीज़ सपोर्ट करो यार।